अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और आप देख रहे हैं यूए इलेक्ट्रिकल चैनल। आज हम बात करेंगे 11 पिन रिले के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 11 पिन रिले है जो कि 230 वोल्टेज एसी पर ऑपरेट होगी और ये इसका बॉटम है और इसकी जो बॉटम व्यू है वो हम आपको यहाँ पर हमने नीचे ड्रॉ कर रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके ऊपर भी बॉटम व्यू रहेगा। जैसा कि ये नज़र आ रहा है, ये 11 पिन की रिले है। 1 से 4 और 3, 4 इसमें एनसी है और 3 नंबर एनओ है नॉर्मली हालत में। और उसके बाद जो 11 है, 11 देखते हैं हम, ये 11 हमारी 8 के साथ एनसी है और 9 के साथ एनओ है नॉर्मली हालत में। और उसके बाद आ जाता है 6 हमारी 5 के साथ एनसी है और 7 के साथ एनओ हालत में है। यानी जब हम इसको पावर देंगे तो यही सारा सिस्टम उल्ट होता चला जाएगा। यानी 1 3 के साथ एनसी हो जाएगी और 6 7 के साथ एनसी हो जाएगा और 11 9 के साथ एनसी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो नंबर दिए रहते हैं इससे आपको इजीली अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितने पिन की रिले है। यानी ये 11 पिन रिले है तो यहाँ पर लिखा रहेगा 11। अगर 14 पिन है तो यहाँ पर 14 होगा। यानी इसके ये देख रहे हैं आप, ये 11 पिन है और नीचे से भी आपको नज़र आ सकता है इजीली। हर पिन के साथ नंबर दिए रहेंगे इन साइड में, ये कितने नंबर पिन है ये। और ये इसका बॉटम व्यू है, ये देखिए। इसके यहाँ पर तमाम डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन की है, यहाँ से हम आपको समझाएंगे। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें 230 वोल्टेज एसी सप्लाई की ज़रूरत है, जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे A1 पर लाइन और A2 पर न्यूट्रल। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट जो रहता है NONC का होता है। जैसा कि मान लें ये कॉमन वायर आ रही है हमारी लाइन, अगर ये ऊपर वाले कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट है तो वो NC होगा। यानी जहाँ से पावर जा रही है वो NC रहेगा और जहाँ पर पावर कट है वो NO होगा। और रिले में सिस्टम ये रहता है, जैसे नॉर्मली हालत में ये रिले 1 4 के साथ NC है, 11 8 के साथ NC है और 6 5 के साथ NC है। और जो ही हम इसको पावर प्रोवाइड करेंगे, पावर प्रोवाइड करते ही इसका फंक्शन 1 3 के साथ NC हो जाएगा, 11 9 के साथ NC हो जाएगा और 6 7 के साथ NC हो जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं, अभी हम रिले को ऑपरेट नहीं किया तो हमारी जो सिस्टम है ये अब इसका NC वो 1 4 के साथ था, 11 8 के साथ था और 6 5 के साथ था। और जो ही हम इसको पावर देते हैं रिले को तो 1 3 के साथ, 11 9 के साथ और 6 7 के साथ। जो रिले आमतौर पर हम यूज़ कर रहे हैं वो 14 पिन रिले, 11 पिन रिले और 8 पिन 5 पिन 4 पिन। ये रिक्वायर्ड के हिसाब से जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है जो कि बिल्कुल फंक्शन इसका सेम रिले के जैसा ही रहेगा। टेलीमैग्नेटिक की ये रिले है नॉर्मली ओपन NO। ये आपको कनेक्ट करना होती है कॉन्टैक्टर के ऊपर, यानी ये वेरी इजीली कॉन्टैक्ट हो जाती है। इसे कॉन्टैक्टर के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं और इसे ओपन करने के लिए इस बटन को पुश करेंगे तो ये आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको पावर कैसे देंगे। हमने पावर दे दी A1 में लाइन, ठीक है। और इसमें जैसा कि हमने देखा कि 1 नंबर और 11 नंबर और
और 6 नंबर इसमें कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 नंबर इधर लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, जम्पर देंगे, और 11 नंबर को 1 से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी वायर जम्पर हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम पावर 6 नंबर में पावर देंगे। एक वायर लेंगे, यहाँ से वायर आएगी सीधी और आके इधर कनेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पावर सभी कॉमन टर्मिनल में दे दी है। एक नंबर भी कॉमन है, 11 नंबर भी कॉमन है और 6 नंबर भी कॉमन इसके टर्मिनल है। अब जब इनमें पावर दे दी है तो उसके बाद इसका रिले का जो फंक्शन है वो ये हो जाएगा, 1 से पावर सीधी निकल रही है 3 में, 11 से सीधा पावर निकलेगा 9 में, और 6 से सीधा पावर जाएगा 7 में। ठीक है, अब आ जाए इधर। उसके बाद ये देखिए आप, 1 की जो हमारी विदाउट पावर जो हमारा टर्मिनल था 1, वो 4 था। ये 4 ऊपर नज़र आ रहा है आपको, 4 और 3, ये इसके NONC कॉन्टैक्ट हैं 1 नंबर के। और अगर 11 की बात करें तो इसका हमारा टर्मिनल था 8, ये लास्ट पे, और ये 9, ये इसके NONC कॉन्टैक्ट है। और अगर बात करें हम 6 की, तो 6 के हमारे कॉन्टैक्ट थे 5 और 7, यानी 5, ये 5 आ गया और ये 7 आ गया। ये इसके NONC कॉन्टैक्ट हैं। और जब हम पावर प्रोवाइड करते हैं 6 में, तो ये कनेक्ट हो जाता है 7 के साथ। 6 कनेक्ट हो जाएगा 7 के साथ। और जब रिले को पावर नहीं जा रही थी तो उस वक्त कनेक्ट था 6 5 के साथ। और इसका हम यूज़ करते हैं किसी भी 3 फेस मोटर को कंट्रोल करने के लिए स्टार डेल्टा के कनेक्शन में। और आप यूज़ कर सकते हैं जो इंडिकेटर वगैरह लगे रहेंगे किसी भी, और जहाँ पे भी आपकी रिक्वायर्ड हो आप इसे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और इसका फंक्शन बिल्कुल एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के जैसा रहता है, जो कि हम देखते हैं कि कॉन्टैक्टर में भी लगे रहते हैं। कि नॉर्मली ये ओपन है, जो ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा ये NC हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, 53 54 के साथ NC हो जाएगा, 63 64 के साथ NC हो जाएगा। इसका वेरी सिंपल सा फंडा है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान दें, A1 और A2 इस पर लिखा भी रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं A1 A2, यानी 2 नंबर इसका A1 है। 2 नंबर में पावर देने से A1 हो गया, और 10 में A2। इसमें A1 में हम पावर सप्लाई देंगे और A2 में न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। और इसकी जो कैपेसिटी है NO हालत में इसकी 10 एम्पेयर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। NO हालत में 10 एम्पेयर और NC में 5 एम्पेयर। इस पर मेंशन रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिले के ऊपर मेंशन है इस जगह पर, 10 एम्पेयर NO, 5 एम्पेयर NC। और इसका पावर फैक्टर यूनिटी है, इस रिले का पावर फैक्टर यूनिटी है। बहुत अच्छी रिले बनी हुई है ये, और मेड इन इंडोनेशिया की है, अमरोन कंपनी की है। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।